आज से लगभग 1000 साल पहले दक्षिण भारत में एक ऐसा साम्राज्य उभरा जिसकी शक्ति सिर्फ जमीन तक सीमित नहीं थी। उसके विशाल मंदिर आज भी खड़े हैं। उसके व्यापारी हिंद महासागर पार जाते थे और उसके शासकों ने समुद्र पार सैन्य अभियान भी चलाए। ये कहानी है चोल साम्राज्य की। चोल वंश का इतिहास बहुत पुराना था, लेकिन मध्यकाल में चोल शक्ति का असाधारण विस्तार हुआ। 9वीं से 13वीं शताब्दी के बीच चोल शासकों ने दक्षिण भारत में एक शक्तिशाली राज्य का निर्माण किया। कावेरी नदी का उपजाऊ क्षेत्र उनकी शक्ति का महत्वपूर्ण आधार बना और धीरे धीरे चोलों ने दक्षिण भारत की राजनीति में अपना प्रभाव बढ़ाया। फिर आए राजा चोल प्रथम। उनके शासनकाल में चोल साम्राज्य ने बड़ी सैन्य और प्रशासनिक शक्ति हासिल की। उन्होंने दक्षिण भारत में चोल प्रभाव का विस्तार किया और श्रीलंका के उत्तरी हिस्से पर भी अभियान चलाया। लेकिन राजा की सबसे प्रसिद्ध विरासतों में से एक है तंजावुर का बृहदीश्वर मंदिर। बृहदीश्वर मंदिर सिर्फ एक धार्मिक इमारत नहीं था, ये चोल राजशक्ति, वास्तुकला और शिल्पकला का भी शानदार प्रदर्शन था। मंदिर की विशाल संरचना और बारीक नक्काशी आज भी चोल इंजीनियरिंग और कला की याद दिलाती है, और यह चोलों की एकमात्र महान वास्तुकला विरासत नहीं थी। चोल साम्राज्य की शक्ति केवल राजाओं और सेनाओं पर निर्भर नहीं थी। उत्तर मेरूर के चोल अभिलेख स्थानीय ग्राम सभाओं और समितियों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं। कुडवोले जैसी चयन प्रक्रिया का भी उल्लेख मिलता है। इससे पता चलता है कि स्थानीय प्रशासन की अपनी संगठित व्यवस्थाएं थी। चोल साम्राज्य के विस्तार के पीछे एक शक्तिशाली सैन्य व्यवस्था भी थी। पैदल सैनिकों और घुड़सवारों के साथ युद्ध हाथियों का भी इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन चोलों की सबसे दिलचस्प सैन्य क्षमता थी समुद्र के रास्ते अभियान चलाने की क्षमता। चोल साम्राज्य के विस्तार के पीछे एक शक्तिशाली सैन्य व्यवस्था भी थी। पैदल सैनिकों और घुड़सवारों के साथ युद्ध हाथियों का भी इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन चोलों की सबसे दिलचस्प सैन्य क्षमता थी समुद्र के रास्ते अभियान चलाने की क्षमता। लेकिन राजेंद्र चोल की सबसे प्रसिद्ध उपलब्धियों में से एक थी उनका समुद्री अभियान। लगभग 1025 में चोल सेना ने श्रीविजय से जुड़े कई बंदरगाहों पर हमला किया। यह अभियान आज के इंडोनेशिया और मलय प्रायद्वीप के क्षेत्रों तक पहुंचा। ये चोलों की समुद्री सैन्य क्षमता का असाधारण प्रदर्शन था। लेकिन चोलों की समुद्री दुनिया केवल युद्ध तक सीमित नहीं थी। व्यापारी हिंद महासागर के रास्ते दक्षिण पूर्व एशिया तक जाते थे। कपड़े, मसाले और दूसरी मूल्यवान वस्तुओं का व्यापार होता था। व्यापारी संगठनों और बंदरगाहों ने इस नेटवर्क को मजबूत बनाया। लेकिन कोई भी साम्राज्य हमेशा शक्तिशाली नहीं रहता। समय के साथ चोलों को पांड्यों, होयसलों और दूसरी क्षेत्रीय शक्तियों से चुनौती मिलने लगी। 13वीं शताब्दी तक चोल राजनीतिक शक्ति काफी कमजोर हो चुकी थी और धीरे धीरे उनका विशाल साम्राज्य इतिहास का हिस्सा बन गया। चोल साम्राज्य खत्म हो गया, लेकिन उसकी विरासत आज भी हमारे सामने है। तंजावुर और दारासुरमा के मंदिर, चोल कांस्य कला, अभिलेख, प्रशासनिक परंपराएं और समुद्री व्यापार का इतिहास, ये सभी उस सभ्यता की कहानी बताते हैं जिसने दक्षिण भारत को सदियों तक प्रभावित किया। चोलों को सिर्फ एक महान साम्राज्य कहना शायद पर्याप्त नहीं होगा। उन्होंने मंदिर बनाए, प्रशासन विकसित किया, व्यापारिक नेटवर्क बनाए और समुद्र पार अभियान चलाए। उनकी कहानी हमें याद दिलाती है कि भारत का मध्यकालीन इतिहास सिर्फ जमीन पर नहीं, समुद्र पर भी लिखा गया था। अगर आपको ऐसी सच्ची और अनसुनी इतिहास की कहानियां पसंद हैं, तो इन्फिनिटी कलेक्टिव को सब्सक्राइब करें।